आज का जो आपका टॉपिक है वो है बायोट-सावर्ट लॉ की ही एक एप्लीकेशन है। इस बायोट-सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन में हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड मींस बी। बी किसके कारण? एक करंट लूप के कारण, ड्यू टू अ करंट लूप। कैसा लूप है? सर्कुलर लूप। और हमें ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालना है। कहां निकालना है? ये आपका इसके सेंटर पे आपने ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारे पास ये लूप है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर लूप है, ये इसका सेंटर है और यही सेंटर जो है आपका, ये सेंटर आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी है। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है पॉइंट P और इसी पॉइंट पे आपने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं, यहां से ये जो रेडियल वेक्टर है, ये जो R आपके पास है, ये आपका R वेक्टर हो गया। हम यहां पे इस डिस्टेंस R के ऊपर ही एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और उस एलिमेंट की लेंथ मान लेते हैं dl। ये करंट एलिमेंट इतना छोटा है कि ये कर्व होने की जगह हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है कि अगर एक टैंजेंट ही किसी एक सिंगल पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन हो सकती है अगर वो एक कर्व हो। तो इसका मतलब है जो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, मींस राइट एंगल। अब इस लूप में ये करंट फ्लो कर रही है, ये करंट फ्लो कर रही है इसमें आई करंट फ्लो कर रही है इस कंडक्टर में, इस लूप में। तो बायोट-सावर्ट लॉ आपको क्या कहता है? बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि सेंटर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड होगा भाई dB। और उस dB की वैल्यू कितनी होगी? दैट वैल्यू वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई I जो करंट फ्लो कर रही है उस कंडक्टर में, इनटू dl इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा। जो ये एंगल साइन थीटा किसके बीच में है? ये dl और r के बीच में है, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। r क्या है? मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है? उस डिस्प्लेसमेंट का जो कि इस पॉइंट P और इस डिस्टेंस dl, इस स्मॉल एलिमेंट dl के बीच में। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास जो dB है, तो dB की वैल्यू क्या आ गई? dB हमारे पास आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r का स्क्वायर। अब IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा जो है, अब यहां पे इसकी दूसरी वेक्टर फॉर्म अगर आप लेना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म भी ले सकते हो कि dl क्रॉस r वेक्टर, दैट्स योर पार्ट। ठीक है, तो अगर यहां पे अब साइन थीटा है तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पे? भाई थीटा की वैल्यू है मेरे पास 90 डिग्री। 90 डिग्री वैल्यू है तो साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा हो गया 1, साइन 90 हो गया 1। तो ये 1 वैल्यू यहां पे पुट कर लीजिए, हमारे पास आ जाएगा IDL। तो म्यू नॉट I और यहां पे आ गया dl, आपके पास ये वैल्यू बन गई। क्लियर है यहां तक भाई? अब इसके बाद क्या होगा? मुझे चाहिए कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। क्या? टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है मुझे वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वैल्यू dB को कर लूंगा इंटीग्रेट। क्या कर लूंगा भाई? मैं कर लूंगा इसे इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट कहां करना है? इंटीग्रेट करने के लिए जो मेरा वेरिएबल है वो है dl। और dl किसका हिस्सा है? dl हिस्सा है भाई सर्कमफ्रेंस का। किसका सर्कमफ्रेंस? इस सर्कुलर लूप का। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, चलिए करते हैं इंटीग्रेट। अब हम इंटीग्रेट करने के लिए यहां पे यूज करते हैं इसको, इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे हटा सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई, अब वैल्यू मेरे पास आ गई इंटीग्रेट करने के बाद। इंटीग्रेशन की जब मैंने dB की, तो dB की इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे मिल गया V। ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर तो अपनी जगह रह गए।
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर अपनी जगह रहेगी। डीएल की होगी इंटीग्रेशन। जब डीएल की इंटीग्रेशन होगी तो डीएल की इंटीग्रेशन होगी तो डीएल किसका कंपोनेंट है? सर्कमफ्रेंस का। और भाई सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है भाई 2 पाई ऑफ द रेडियस। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई टाइम द रेडियस। रेडियस कितना है? तो ये वैल्यू आपकी आ गई थी। अब आर से यहां पे आर काट सकते हो आप। सो इट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये ध्यान से आप इसको देखना है। आपके पास ये वैल्यू आ गई है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आप आर से आर को कट कर सकते हो। सो यू गॉट अ वैल्यू ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये बात समझ आ गई आपको? तो ये था आपका छोटा सा एक टॉपिक जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली है? मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है आपने, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी है आपने विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। तो ये था आपका भाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। चलिए देखते हैं। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड। पहले हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर। अब हम निकालेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब हम निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। कि अगर आप एक सर्कुलर करंट लूप ले लो, उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से समझना है। पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एक सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, एक सर्कुलर करंट लूप जिसमें करंट फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है। तो चलिए इसकी डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये आपके पास एक सर्कुलर करंट लूप है। इस सर्कुलर करंट लूप में आपके पास करंट फ्लो कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है भाई। अब इस सर्कुलर करंट लूप का ये सेंटर है, सेंटर से पास होने वाली ये लाइन आ गई आपके पास। इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम। वो पॉइंट हम ले रहे हैं P। वो पॉइंट हमने क्या ले लिया? पॉइंट ले लिया भाई P। इस P पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, डायग्राम देखिए आप। ये जो आपका सर्कल है, ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप का रेडियस है भाई A। रेडियस कितना है? A रेडियस है। और ये जो P पॉइंट है ये इस सेंटर पॉइंट से R डिस्टेंस पे। ध्यान दें। अब मैं यहां पे कुछ ऊपर टॉप पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहा हूं जिसकी वैल्यू ले रहा हूं L। इस टॉप पे ये वैल्यू ले रहा हूं। इसी तरह नीचे भी ले सकते हैं क्योंकि आपका जो सर्कल होता है वो सिमेट्रिकल होता है। अब इस पॉइंट से, इस लूप से, इस एलिमेंट से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज S। सो ये S वेक्टर आ गया इस तरह। और ये जो एंगल यहां बन रहा है दैट एंगल इज फाई। और ये सिमिलरली अगर हम ये वैल्यूज नीचे की तरफ भी एक्सटेंड कर दें, ये वैल्यूज अगर हम नीचे भी एक्सटेंड करें तो वहां भी हमें सेम वैल्यूज मिलेगी। क्लियर है? वो देखते हैं हम, टर्म बाय टर्म चेक करेंगे हम। अब मेरे पास जो वैल्यू है, अब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? S के परपेंडिकुलर होगी। S के परपेंडिकुलर होगी। मतलब मेरा जो DB वेक्टर होगा वो ये होगा, उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी। ठीक है भाई। अब यहां पे मैं इस DB वेक्टर को दो पार्ट्स में कर सकता हूं। इनको ब्रेक कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? ब्रेक कर सकता हूं। जब मैंने ब्रेक किया तो आप इसे, ये दो हिस्से बन गए इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे सम करते हैं उसी तरह से आप पर्सनली रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी सेम होगा। और भाई अब ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया आपका? ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका DB cos फाई। DB cos फाई मैं अभी बना रहा हूं फिर से। इसी तरह
अगर ये नीचे वाले को भी आप जोड़ देते हो तो इसके भी दो रिजॉल्व होंगे कंपोनेंट्स। ये जो ऊपर टॉप पे कंपोनेंट बना है db cos फाई, ये नीचे भी एक सिमिलर db cos फाई बन जाएगा। और यहां पे इस नीचे वाले के कारण भी इसके परपेंडिकुलर जो db वेक्टर बनेगा उसकी भी वैल्यू यहां भी होगी। अब ये वाला एंगल भी फाई है आप तो कर लिया रिजॉल्व आपने दोनों हिस्सों में। अब भाई ये वाला जो पार्ट है इसमें ध्यान से देखिए, इसमें आपके दोनों डीबी के साइन थीटा कंपोनेंट्स बन रहे हैं। ध्यान से देखो फिर से क्या किया है आपने किया क्या है? एक्चुअली आपने कुछ भी नहीं किया तो सब इस करंट एलिमेंट ने, करंट मूव कर रही है इस सर्कल में, सर्कुलर लूप में, और इस सर्कुलर लूप से सेंटर से क्रॉस होने वाली लाइन जिसे हम एक्सिस मान के चल रहे हैं, उस एक्सिस पे कहीं भी आपने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने वो पॉइंट ले लिया ये वाला जिसे मैंने P मान के चल लिया। अब इस P पॉइंट पे आपने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl, ये ऊपर वाला चाहे या नीचे वाला ले लो, दैट इज आल्सो dl। इस dl के कारण मैंने यहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये पूरा लूप जो है ये पूरा का पूरा मैग्नेट की तरह ही काम कर रहा है। मैं इसका छोटा सा हिस्सा ले लूंगा, उससे मुझे हेल्प किस में मिल जाएगी? बायोट-सावर्ट लॉ को अप्लाई करने में। बात समझ आ रही है? अब हमने क्या कर लिया, हमने इसके कारण यहां ज्वाइन कर लीजिए। जिस पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, इस ज्वाइनिंग लाइन, ये जो आपका वेक्टर यहां बन रहा है एस वेक्टर, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एस वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। भाई इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर मैंने ये db ले लिया या ये db ले लिया। अब db यहां पे जो है एंगुलर है मतलब इसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के लिए चाहिए मुझे एंगल, आई गॉट द एंगल। ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई है, दोनों तरफ फाई एंगल है, रेजोल्यूशन कर दी। जो एंगुलर पार्ट था cos फाई बन गया, ये ऊपर वाला और नीचे वाले कंपोनेंट। जो एक्सियल कंपोनेंट था एक्सिस के अलाउंग चल रहा था वो कंपोनेंट बन गया db sin थीटा। और ये db sin थीटा चाहे आप dl ये वाला फर्स्ट वाला लोगे चाहे dl सेकंड वाला ले रहे हो, दोनों के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, उसका कौन सा कंपोनेंट जा रहा है? db sin थीटा की जगह यहां पे हमारे पास फाई। क्लियर हो गया? तो पहले तो हम देखते हैं कि मेरा db कितना है। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। एक्सिस पे निकाल रहे हो भाई आप, तो यहां पे पहले निकाल लेते हैं db की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? db मैग्नीट्यूड है भाई। ये किस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड है? ये पॉइंट उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड है P पॉइंट पे। तो db की वैल्यू किसके बराबर आ गई? भाई db की वैल्यू मेरे पास आ गई वही बायोट-सावर्ट लॉ लगाइए। बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है? इट इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इनटू dl sin थीटा, dl sin थीटा अपॉन ये थीटा कौन सा एंगल है भाई? ये थीटा यहां dl और s के बीच में यहां बन रहा है, दैट इज आल्सो 90 डिग्री है, ठीक है। और अपॉन r डिस्टेंस, इस से लेकर इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? वो है s। तो s का हो जाएगा स्क्वायर हो गया। s का क्या हो गया भाई? स्क्वायर हो गया। अब ये dl और s के बीच में एंगल भी 90 है, तो आपके पास ये कंपोनेंट यहां से sin थीटा हट गया। यू गॉट म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई s का स्क्वायर इनटू dl बन गया। क्लियर है? अब जब हम dl को रिजॉल्व करेंगे, मींस हम dl को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कंपोनेंट उसका निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये तो db बन गया। अब db की जो वैल्यू है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे कितना है? ध्यान से देखो, cos कंपोनेंट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, db दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है ये वाले cos कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे सिर्फ किसके कारण आएगा? इस साइन कंपोनेंट के कारण। किसके कारण आएगा? साइन कंपोनेंट के कारण। और साइन कंपोनेंट जो है, जितने dl कंपोनेंट्स आप लेते जाओगे आपके साइन कंपोनेंट्स इतने ही आते जाएंगे। कितने साइन कंपोनेंट्स आएंगे? जितने dl कंपोनेंट्स लोगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B किसके बराबर हो गया?
टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी आपका भाई हो गया जितने आपने कंपोनेंट्स लिए हैं। क्या लिए हैं आपने? जितने आपने कंपोनेंट्स लिए हैं, कौन से वाले? डी बी साइन फाई। कर लीजिए इसे इंटीग्रेट। क्या कर लीजिए? इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। बात समझ आ गई? तो इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा हमें? क्योंकि हमारे पास क्या था? हमारे पास दो कंपोनेंट्स ऐसे थे जो कॉस कंपोनेंट्स थे। वो कॉस कंपोनेंट्स जो थे वो हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे थे। हमने उनको कर दिया रिमूव। हमारे पास सिर्फ अब बच गया है कौन से वाला कंपोनेंट? साइन वाला कंपोनेंट। तो साइन वाले कंपोनेंट को हम कर देंगे, अब कर देंगे हम इंटीग्रेट। समझ? तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमने करना है। अब यहां पे कुछ वेरिएशंस लाते हैं। हमने तो यही निकालना है ना, डी बी साइन फाई को करना है सॉल्व। डी बी साइन फाई को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हमें टोटल मिल गया। अब यहां पे साइन फाई देखिए भाई, यहां पे जो साइन फाई है वैल्यूज देखिए, साइन फाई किस ट्रायंगल में है और क्या कंपोनेंट्स हमें वैल्यू देते हैं? साइन फाई आपका जिस में है उसमें a अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है a, हाइपोटेन्यूज है s, तो साइन फाई हो गया a अपॉन s हो गया। हमारे पास एक वैल्यू तो साइन की आ गई। दूसरी, अब जब हम ये वैल्यू वहां पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आती है। हमारे पास यहां वैल्यू अब जब डालेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई s का स्क्वायर इनटू क्या था? dl i dl साइन हो गया था 1 इनटू साइन फाई जो है, साइन फाई की जगह हम यहां पे ये वाला फाई था, वो साइन थीटा था जो 1 हो गया था, ये साइन फाई है, इसकी जगह आ जाएगा a अपॉन s। अब ध्यान से देखिए, s हो गया कंक्लूड तो बन गया है क्यूब i डेल डन। तो ये बात हो गई। अब जो हमारे पास dl है, जब इसे भी इंटीग्रेशन है वहां, अब इंटीग्रेट करने को एक ही टर्म रह गई है, कौन? dl। dl को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो बना देगा 2 पाई a। वो क्या बना देगा? 2 पाई a। तो भाई 2 पाई a को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पे, तो हमारे पास क्या आ गया? म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई s का क्यूब इनटू a इनटू dl की जगह आ जाएगा 2 पाई a। क्या आ गया? dl की जगह आ गया 2 पाई a। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो और यहां पे कोई भी टर्म आप किसी भी फॉर्म में ले जा सकते हो। अगर आप s यहां पे स्क्वायर की फॉर्म में ले जा सकते हो तो वहां आप पाइथागोरस लगा दो। यहां पे ये वैल्यू अब आपके पास क्या आ गई? म्यू नॉट i, a और a का a स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये 2 पाई यहां कट जाएगा, सो यू गॉट 2s का क्यूब। ठीक है भाई, तो ये आपकी यहां पे वैल्यू थी। अब अगर आप s की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो इन फॉर्म्स ऑफ क्या? पाइथागोरस लगा दो वहां पे। s ये था भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कॉइल एट द एक्सिस ऑफ दैट सर्कुलर कॉइल। ठीक है भाई, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके सामने स्क्रीन पे आपके पास मेरी ईमेल आईडी है, आप उसे चेक कर सकते हो, स्क्रीन पे आपके पास है। कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन जो है मेरे पास, वो उनको सॉल्व करके उनका लिंक्स आपके पास आ जाएगा, न्यू वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, एंजॉय योर टाइम, एंजॉय डॉक्टर दुष्यंत फिजिक्स क्लासेस। गुड बाय।